एक आदमी ने एक तेज धार वाले पेपर को औरत की आंख के पास ले जाकर उसे डराया, लेकिन उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। दरअसल वो यह परखना चाहता था कि क्या वह औरत झूठ बोल रही है या नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो मुझे पता है, प्लीज अब रुक जाओ। डरी हुई औरत की आंखों में देखकर उसने हाथ हटा लिया, क्योंकि उसे यकीन था कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ये सभी लोग 1 करोड़ सालाना सैलरी वाली नौकरी के इंटरव्यू में आए थे, लेकिन जब उन्हें पेपर दिया गया तो वह पूरी तरह से खाली था। समय कम था और अब उन्हें खुद ही किसी तरह से असली सवाल ढूंढने थे ताकि वो इस नौकरी के काबिल साबित हो सके। तभी एक उम्मीदवार के दिमाग में ख्याल आया, क्या ये इंटरव्यू असल में टेस्ट है जिसमें सिर्फ एक को ही जिंदा बाहर निकलना है। जैसे ही ये बात सबके दिमाग में आई, उनकी नजर सिक्योरिटी गार्ड की कमर पर टंगी पिस्टल पर गई। राहुल ने सबसे पहले पिस्टल उठा ली और ट्रिगर दबा दी। तभी अर्जुन ने उस पर झपट्टा मारा। दोनों में जोरदार झड़प हुई। अर्जुन ने पास पड़ी पेंसिल उठाकर राहुल पर वार किया और गिरती हुई पिस्टल अपने हाथ में ले ली। उसी वक्त अर्जुन को पता चला कि ये एक फिंगरप्रिंट से चलने वाली पिस्टल है। उसने तुरंत गार्ड का हाथ उठाकर ट्रिगर पर रखा और फिर कमरे में मौजूद बाकी लोगों पर निशाना साधा। घटना के बढ़ते तनाव को देखकर विशाल ने खुद ही बाहर निकलने का फैसला किया। उसका कहना था कि वो एक नौकरी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। फिर नंदिता ने भी अपनी मर्जी से इंटरव्यू छोड़ने का फैसला किया। रिद्धिमा, जो अब तक चुपचाप थी, अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। राहुल जमीन पर गिरा पड़ा, लहू लुहान। अर्जुन, जो अब खुद को अकेला विजेता समझ रहा था, शीशे के सामने जाकर जोर जोर से जजों को मारने लगा, ये साबित करने के लिए कि वही फाइनलिस्ट है। लेकिन तभी गार्ड उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को न तो जज और न ही सिक्योरिटी से कोई बात करनी थी। अर्जुन ने ये नियम तोड़ दिया और इसी वजह से वो इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई हो गया। अब सिर्फ रिद्धिमा बची थी, जो दरवाजे के पास थी, लेकिन उसका एक पैर अभी भी कमरे के अंदर था। उसी वक्त उसने जमीन पर पड़ी एक उम्मीदवार की ऐनक देखी। उसने ऐनक उठाई और साथ में एक शीशे का टुकड़ा, दोनों को एक साथ मिलाकर जब उसने कागज को ध्यान से देखा तो पेपर पर छुपे हुए सवाल दिखाई देने लगे। इसी के साथ वह अंतिम विजेता बनी और करोड़ों की नौकरी हासिल कर। यहीं पर कहानी खत्म होती है।